हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अभी तक हम लोगों ने टीजीटी आर्ट के 3 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने किया, जिसे इनकाउंटर सीरीज के नाम से चलाई जा रही थी। आज हम लोग वेस्टर्न आर्ट के एक नए कलाकार को देखेंगे और इनके बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो भी त्रुटि हो, जो भी गलतियाँ हो, आप उन्हें कमेंट में ज़रूर सजेस्ट करना, ताकि हम वहाँ पे आपको सही जवाब दे सकें। तो आज हम शुरू करेंगे पॉलीक्लिड्स, प्रश्न और उनके उत्तर के साथ में। ये हमारा खुद का नोट्स बनाया हुआ है, तो हम इसी से आपको डेली प्रैक्टिस और कलाकारों पे जो भी अदर सिलेबस से मतलब कि जितने भी हैं, तो हम ऐसे ही सब कवर कराते चलेंगे। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैनन नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। फिदियास, पॉलीक्लिड, मीरोन या प्रैक्सिटेलेस। तो ऑप्शन होगा पॉलीक्लिड्स। अब हमें ये बताइए, पॉलीक्लिड्स द्वारा विकसित कैनन का मुख्य विषय क्या है। इनके द्वारा विकसित कैनन का मुख्य विषय क्या है, तो ये होगा आपका मानव शरीर का गणितीय अनुपात। अब इनकी एक मूर्ति है, पॉलीक्लिड्स की विश्व प्रसिद्ध मूर्ति डोरीफोरस का अर्थ बताइए। इसका अर्थ बताइए आप। ऑप्शन है चक्रधारी, भालाधारी, धनुर्धारी या मशाल वाहक। तो इसका राइट होगा आपका भालाधारी। क्या हो जाएगा? भालाधारी। मूर्तिकला में क्रोंटापोस्टो मुद्रा का सबसे सटीक प्रयोग किसने शुरू किया? तो ये इन्होंने ही शुरू किया था, पॉलीक्लिड्स ने। और इनमें जो है एक इनके अनुसार एक आदर्श मानव शरीर की ऊंचाई सिर की ऊंचाई का कितना गुना होना चाहिए? ऑप्शन 6, 8 या 7। तो ये कितना गुना होना चाहिए? तो ये 7 गुना होना चाहिए। इनकी एक मूर्ति है जिसका नाम है डियाडू मिनोश। मूर्ति में एथलीट क्या कर रहा है? तो इसमें सिर पर विजय की पट्टी बांध रहा है। सिर पर विजय की पट्टी बांध रहा है। नेक्स्ट है, पॉलीक्लिड का मुख्य रूप से किस माध्यम में मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध थे? मतलब ये जो थे, ये किस रूप में, इनका जो मुख्य रूप था, ये किस माध्यम में मूर्ति बनाने के लिए प्रसिद्ध थे? संगमरमर, टेराकोटा, ब्रॉन्ज या आपका लकड़ी। तो इसका राइट हो जाएगा कांस्य, ब्रॉन्ज, ऑप्शन नंबर सी। घायल अमेजन की मूर्ति प्रतियोगिता में पॉलीक्लिड्स ने किसे पराजित किया? मीरोन, फिदियास। तो ये फिदियास को पराजित किए थे। ये जो है किस कला विद्यालय से संबंधित थे? तो ये थे आर्गियो स्कूल से संबंधित थे। आर्गोस के हेरियन मंदिर के लिए पॉलीक्लिड्स ने हेरा की मूर्ति किस तकनीक में बनाई? इन्होंने हेरा की मूर्ति जो है आर्गोस के हेरियन मंदिर के लिए किस तकनीक में बनाई? तो ये हो जाएंगे आपके सोना और हाथी दांत, मतलब क्राइसेलेफेंटाइन। इनकी मूर्तियों में चियास्म संतुलन का अर्थ बताइए। तो इसका राइट होगा आपका सक्रिय और शिथिल अंगों का तिरछा संतुलन, मतलब यक्स शेप। सिमेट्रिया शब्द का प्रयोग इन्होंने किसके लिए किया? रंगों की समानता, अंगों का आपस में अनुपातिक संबंध, मूर्ति ऊंचाई चौड़ाई या आपके प्रकाश का प्रभाव। तो ये हो जाएगा अंगों के आपस में अनुपातिक संबंध। अब इनकी मूर्तियों की पहचान क्या है? पॉलीक्लिड्स की मूर्तियों की मुख्य पहचान बताइए। प्रमुख पहचान क्या था? तो भारी मांसपेशियां और शांत भाव। तो ये जो आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, भारी मांसपेशियां और शांत भाव, तो इसमें से एक भी आ सकता है या कभी दोनों दे दें। डोरीफोरस मूर्ति के मूल कांस्य प्रतिमा अब कहाँ है?
डोरीफोरस मूर्ति की मूल कांस्य प्रतिमा कहाँ है? तो ये ब्रिटिश संग्रहालय में नहीं, ये नष्ट हो चुकी है, केवल रोमन प्रतियां शेष हैं इनकी। थिएटर ऑफ एपिडारस का निर्माण करने वाले पालिक्लिट्स द यंगर मूल पॉलिटिक्स कौन थे? पालिक्लिट्स कौन थे? तो ये कौन थे इनके? ये पुत्र या पोते, इनमें कंफर्म नहीं है पुत्र हैं या पोते हैं। सिमेट्रिया के सिद्धांत के अनुसार सुंदरता का आधार बताइए। अंगों का एक दूसरे के साथ सटीक गणितीय संबंध हो जाएगा। पालिक्लिट्स की मूर्तियों में लिया क्रेस्ट, कमर की हड्डियों का उभार का सुस्पष्ट अंकन क्या कहलाता है? पॉलीक्लिटन गर्डल। डियाडुमिनस मूर्ति के युवक अपने सिर पर क्या बांध रहा है? क्या बांध रहे हैं? तो ये बांध रहे हैं अपने सिर पर जीत का फीता, जीत का फीता। और इनके द्वारा जो बनाई गई घायल में जान की पहचान किस मुद्रा से होती है? एक हाथ सिर के पीछे और घाव का प्रदर्शन करते हुए। कैनन ग्रंथ में इन्होंने मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई किसे माना है? उंगली के पैर को। डोरीफोरस मूर्ति में शरीर का भार मुख्य रूप से किस पैर पर टिका है? बाएं या दोनों पैर या दाहिने पैर पे टिका है? किस पे? दाहिने पैर पे टिका है। और जो इनका मूर्तियों का जो चेहरे का प्रभाव है, ये प्राय कैसे होता था? शांत और विचार मग्न होते थे। अष्टगालिजोट्स कृति में पालिक्लिट्स ने किसका चित्रित किया? क्या चित्रित किया? तो इन्होंने गिट्टे खेलते हुए लड़कों का चित्रित किया है। इनकी मूर्तियों में बालों की नक्काशी किस तरह की गई है? छोटे, व्यवस्थित और लपटों जैसी। निम्न में से कौन सी मूर्ति इनकी नहीं है? डोरीफोरस है, डियाडुमिनस है, डिस्कोफोरस है, डिस्कोबोलस नहीं है। यह जो है मिरोन की रचना है। डिस्कोबोलस ही मिरोन की रचना है। पालिक्लिट्स की शैलियों का टिटेरागोनस क्यों कहा गया है? इनकी मूर्तियों को सुदृढ़ और वर्गाकार बनावट के लिए कहा गया है। कोष्ठोपृष्ठ मुद्रा में कूल्हों और कंधों की स्थिति कैसी होती है? एक दूसरे के विपरीत एवं झुकाव। अब इनकी जो मुख्य रूप से कौन सा माना जाता है? इनका जो समय था माना क्या जाता है? छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व, पाँचवीं या चौथी या पहली? तो कौन सी मानी जाती है? पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व। डिस्कोफोरस मूर्ति में एथलीट की स्थिति बताइए। वह एक चक्का हाथ में लिए खड़ा है। इनके बारे में कला समीक्षक प्लिनी ने क्या टिप्पणी किया? ये इन्होंने कला को ही कला का नियम बना दिया। इनकी मूर्तियों में पोंडरेशन का अर्थ बताइए। शरीर के भार का एक पैर संतुलन और कॉन्ट्रापोस्ट हो। कैनन के अनुसार मानव शरीर विभाजित कितने हेड में किया गया? तो ये 7 में। ऑप्शन नंबर बी 7। पालिक्लिट्स की घायल अमेजन मूर्ति किस ऐतिहासिक स्थल के मंदिर के लिए बनाई गई है? आर्टेमिस मंदिर जो इफिसस में है। डिस्कोफोरस मूर्ति में एथलीट के हाथ में क्या है? तो ये चक्का है। इनकी मूर्तियों में नाभि को क्या माना गया? शरीर का केंद्र बिंदु माना गया। डियाडुमिनस मूर्ति की भंगिमा डोरीफोरस की तुलना कैसी है? अधिक कोमल और लयात्मक, यश कर्व के करीब में है।
आर्गियो स्कूल के मुख्य कलाकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो पालिक्लेट्स को जाना जाता है। इनकी जो मूर्तियों में इन्होंने अपनी मूर्तियों में हैरी न्यूडिटी का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि ये मानव शरीर की पूर्णता और दिव्यता दिखाने के लिए किया था। डेरिफोरस मूर्ति की रोमन प्रतियां प्रायः किस सामग्री की बनी है? तो ये संगमरमर की बनी है। इनके कला में शेमेट्रिया का गणितीय आधार बताइए। अंगों का एक दूसरे के साथ गतिशील अनुपात। इनकी मूर्तियों में घुटने का अंकन कैसा होता था? अत्यधिक विस्तृत और शारीरिक रूप की सटीक। निम्नलिखित में से कौन सा पालिक्लेट्स की शैलियों के लिए उपयोग किया जाता है? शास्त्रीय, आदर्शवाद, ऑप्शन बी। ऑस्ट्रागालिजोट्स मूर्ति किस खेल से संबंधित है? गिट्टे या पासे से? पालिक्लेट्स ने किस देवी को स्वर्ण और हाथी दांत की मूर्ति बनाई? हेरा। इनकी मूर्तियों में दृष्टि की क्या विशेषता है? दृष्टि अक्सर नीचे या किनारे की ओर मुड़ी रहती है। इनकी घायल अमेजोन में कौन सा अंग सिर के ऊपर उठा हुआ है? तो क्या उठा हुआ है? तो इनमें से दायां हाथ, ऑप्शन नंबर ए, दायां हाथ। टेट्रागोनस शब्द का अर्थ जो पालिक्लेट्स के लिए प्रसिद्ध प्रयुक्त है, वर्गाकार या सुदृढ़। पालिक्लेट्स की मूर्तियों का पैर कैसे होते हैं? यथार्थवादी और जमीन पर टिके हुए। पालिक्लेट्स के कैनन को किस दार्शनिक ने सौंदर्य का नियम माना? प्लेटो। चियास्म संतुलन के शरीर में कौन सा हिस्सा सक्रिय दिखाया गया है? भार वहन करने वाला पैर। इनकी मूर्तियों में धड़ की बनावट की सबसे बड़ी विशेषता बताइए। तो यह अत्यधिक मशाल और स्पष्ट रूप से विभाजित होता है। 7 हेड कैनन का तात्पर्य बताइए। यह है पूरे शरीर की लंबाई जिसका 7 गुना होना। पूरे शरीर की लंबाई सिर की लंबाई का 7 गुना होना। इनके मानव शरीर के किस अंग को माप की बुनियादी इकाई माना गया है? तो ये माना गया आपके उंगली के पैर को, उंगली के पोर को। पालिक्लेट्स की मूर्तियों के सिमेटेरिया का अर्थ बताइए। समानता ना होकर क्या था? तो ये था आपके अंगों के आपस में अनुपातिक संतुलन। कोष्ठोपोष्ठों में मुद्रा के कंधे का कूल्हे की रेखाएं बताइए। रेखाएं कैसी होती थी? तो ये होती थी आपके एक दूसरे के विपरीत दिशा में झुकी हुई। ये जो घायल अमेजन मूर्ति में कौन सी भावना सबसे अधिक दिखाई देती है? शांत, गरिमा और सहनशीलता। इनकी मूर्तियों में फ्लेम लाइक लॉक्स शब्द किसके लिए प्रयुक्त होती हैं? तो ये बालू की लपटों जैसी व्यवस्थित बनावट के लिए। डेरिफोरस की मूर्ति में कौन सा हाथ सक्रिय अवस्था में है? ये है बायां हाथ जिसमें भाला पकड़े हुए। पालिक्लेट्स किस दार्शनिक के अंकों के ब्रह्मांडीय नियम से प्रभावित थे? पाइथागोरस। पालिक्लेट्स की मूर्तियों में पोंडरेशन का शब्द बताइए। यह था शरीर के भार को एक दूसरे के पैर पर हस्तांतरित करना। डियाडुमनोस मूर्ति की खोज कहाँ पे की गई? रोमन प्रति मतलब, तो ये डेलोस द्वीप पे। पालिक्लेट्स की कला को किस काल की चरम सीमा माना जाता है? तो ये उच्च शास्त्रीय काल की प्रारंभिक चरम सीमा माना जाता है। इनकी मूर्तियों का चेहरा कैसा होता था? भारी और वर्गाकार ठुड्डी वाला होता था। डेरिफोरस मूर्ति का भालाधारी के अलावा किस नाम से पुकारा जाता है? द कैनन।
पालिक्लिस ने हेरा की मूर्ति को सजाने के लिए किन धातुओं का प्रयोग किया? सोना और हाथी दांत के लिए इन्होंने प्रयोग किया था। सी कर्व का प्रारंभिक और संतुलित रूप से पालिक्लिस की मूर्तियों में स्पष्ट क्या दिखता है? डियाडुमोनस दिखता है। मेनोस, डियाडुमोनस। पालिक्लिस की मूर्तियों के पैर के बारे में क्या सत्य है? ये भार वाले पैर की एड़ी पूरी तरह जमीन पर टिकी होती है। चियास्मो सिद्धांत में शरीर का भार किस पैर पर होता है? सीधे और स्थिर पैर पर। अष्टगाली जोटस में बच्चों क्या खेल रहे हैं? तो ये गीटे या पासे खेल रहे हैं। पालिक्लिस की मूर्तियों का गर्दन की विशेषता बताइए। वह मोटी और मांसपेशियों से भरी है। टेट्रागोनस शब्द का प्रयोग पालिक्लिस की मूर्तियों के लिए किस लेखक ने किया? प्लिनी द एल्डर ने किया था। पालिक्लिस के अनुसार सौंदर्य का मुख्य स्रोत बताइए। तो ये था अनुपातिक शुद्धता और सामंजस्य। घायल अमेजान की मूर्ति में अमेजान स्त्री के शरीर पर किस भाग पर हाथ रखा गया है? अपने शरीर के पीछे बाएं ऊपर उठाकर। डिस्कोफोरस मूर्ति में एथलीट का दाहिना हाथ क्या कर रहा है? शिथिल होकर शरीर के किनारे लटका है। पालिक्लिस की मूर्तियों में हेरिक्स स्केल का अर्थ बताइए। ये मूर्ति का आकार सामान्य मनुष्य से थोड़ा बड़ा और प्रभावशाली होना। कैनन ग्रंथ के अनुसार चेहरे को कितने भागों में विभाजित किया जाना चाहिए? 3 बराबर भागों में, माथा, नाक, नाक की ठुड्डी। पालिक्लिस की मूर्तियों में प्लेबिक मसल्स, पेड़ों की मांसपेशियों का गहरा अंकन बताइए। एथलेटिक शक्ति और शारीरिक श्रेष्ठता। पालिक्लिस द्वारा निर्मित हेरा की मूर्ति में किस आसन में थी? तो ये सिंहासन पर बैठी हुई थी। पालिक्लिस की मूर्तियों का ओठ की विशेषता बताइए। वे पतले और सुस्पष्ट और बंद थे। इनके आर्गियो स्कूल ने मुख्य रूप से किस देवता की पूजा के लिए मूर्तियां बनाई? हेरा और अपोलो के लिए। पालिक्लिस ने मूर्तियों के स्टैटिक और डायनामिक का संतुलन क्या कहलाता है? स्थिर गति। डेरीफोरस की मूर्ति में शरीर का मध्य रेखा कैसी होती है? एक हल्की यश वक्र कर्व बनाती है। पालिक्लिस के शिष्यों में नौकिडस की मूर्ति प्रसिद्ध रूप से बनाई गई थी। किसकी मूर्ति बनाई गई थी? तो ये हरकुलिस की मूर्ति बनाई गई थी। और पालिक्लिस की कला में कालोगटिका का अर्थ बताइए। कालोगटिका का अर्थ बताइए। शारीरिक सुंदरता और चारित्रिक अच्छाई का मेल। कैनन ग्रंथ का ज्ञान हमें मुख्यतः किस लेखों से प्राप्त होता है? रोमन चिकित्सक गैलेन और प्लिनी। पालिक्लिस की मूर्तियों पर पैर की उंगलियों का अंकन कैसा था? वे फैली हुई और जमीन पर पकड़ बनाती हुई थी। इनके किस मंदिर में पेडिमेंट के लिए मूर्तियां बनाने में सहयोग दिया था? आर्गोस का हेरियन ने। पालिक्लिस की शैलियों के मूर्तिकला का व्याकरण क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने मूर्तियां बनाने के लिए एक निश्चित नियम रूल दिए थे। डेरीफोरस की मूर्ति के हाथ में ढाल पकड़ती हुई मानी जाती है, पुनः निर्माण के अनुसार बाएं हाथ में। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं कल।